हेलो नमस्कार साथी, मैं अजीत सिंह आपका TW0.2 परिवार में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो हमारा टॉपिक चल रहा था एनालॉगी। क्या एनालॉगी? रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी की हमने एक क्लास कर ली है। क्या एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझी है। ठीक है, आज हमारी दूसरी क्लास है। उस दूसरी क्लास के कुछ बेहतरीन प्रश्नों की ओर चलते हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त, पहला प्रश्न देखेंगे और उसे करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वही अखबार किससे संबंधित होगा? ठीक है, एनालॉगी में क्या करना होता है कि एनालॉगी में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। क्या रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जैसे अब देखो, जहाज का संबंध जहाज का संबंध कप्तान से है। क्या जहाज का संबंध कप्तान से, मतलब कप्तान जहाज को ऑपरेट करता है। ठीक है, वही संबंध हमें अखबार का देखना है। अखबार का किससे होगा? ठीक है, क्या अखबार का संबंध हमें देखना है पाठक से, मुद्रक से, प्रकाशक से और संपादक से। क्या संपादक? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चूज करना है। क्या होगा? अखबार किससे संबंधित है, वही किससे संबंधित होगा? ऑप्शन नंबर डी। किससे? संपादक से। ठीक है, किससे होगा? संपादक से। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अखबार का संपादक किससे होगा? संपादक से। ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी देखेंगे प्यारे दोस्त ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। देखो, मछली जैसे जल से संबंधित है, वही चिड़िया किससे संबंधित होगी? वही चिड़िया किससे संबंधित होगी? ठीक है बच्चों, अब देखो मछली जल से संबंधित है, मछली जल में रहती है। ठीक है, मछली का और जल का संबंध क्या है? भाई मछली जल में रहती है। ठीक है, वही चिड़िया का संबंध किससे होगा? क्या चिड़िया का संबंध किससे होगा? चिड़िया किस में रहती है? क्या जल में चिड़िया रहती है? नहीं। भोजन में चिड़िया रहती है? नहीं। वायु में चिड़िया रहती है? नहीं। क्या आकाश में चिड़िया रहती है? भाई आकाश में चिड़िया रहती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, किससे? क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? किससे? सानिया मिर्जा का हमें संबंध फाइंड आउट करना है। सचिन तेंदुलकर कौन है? क्रिकेटर है, तो क्रिकेट से संबंध होगा। सचिन तेंदुलकर का खेल किस किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक है, सभी दोस्तों को पता है। उसी प्रकार सानिया मिर्जा का कौन सा खेल है? क्या सानिया मिर्जा का कौन सा खेल है? यहाँ से देखेंगे, टेनिस, शिक्षा, शतरंज या बॉक्सिंग। क्या या बॉक्सिंग? यहाँ से देखो, क्या शिक्षा से है? शिक्षा से नहीं, शतरंज से नहीं है, बॉक्सिंग से भी नहीं है। किससे संबंधित है? टेनिस। किससे? सानिया मिर्जा का संबंध किससे भैया? टेनिस से। टेनिस की प्लेयर है सानिया मिर्जा। ठीक है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलो चलेंगे अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे दोस्त। देखो क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही बकरी के लिए क्या होगा? जैसे ही बकरी के लिए क्या होगा? अब देखो, गाय के लिए बछड़ा, गाय और बछड़े में क्या संबंध है? भाई गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? बछड़ा। क्या गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? बछड़ा। ठीक है, तो गाय का संबंध किससे होगा? बछड़े का। ठीक है, तो बकरी के बच्चे को क्या बोलते होंगे? भाई वहां पे बच्चे की बात हो रही है, गाय के बछड़े को क्या बोलते हैं? वो गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा। ठीक है, तो वहीं बकरी के बच्चे को क्या बोलते होंगे? क्या बकरी के बच्चे को क्या बोलते होंगे? पिल्ला, छौना, मेमना या बछड़ा? तो ये हमारा ऑप्शन तो कतई हो नहीं सकता। क्या ये तो बछड़ा तो भैया गाय के बच्चे को बोलते हैं। ठीक है, ये वाला मेरा ऑप्शन कतई होगा नहीं। ठीक है, अब देखो पिल्ला, पिल्ला कैसे बोलते हैं? पिल्ला बोलते हैं कुत्ते के बच्चे को। किसको? कुत्ते कुत्ते के बच्चे को। छौना, छौना नहीं पता। ठीक है, तो बकरी के बच्चे को बोलते हैं मेरे दोस्त मेमना। क्या? मेमना। बकरी के बच्चे को दोस्त बोलते हैं मेमना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेमना, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो
चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से। अब देखो, नाटिलस मछली, क्या नाटिलस मछली, ठीक है, नाटिलस का संबंध क्या दे रखा है मछली से, क्या नाटिलस का संबंध दे रखा है किससे, मछली से, बस ठीक है मछली से। वही चैती पक्षी का संबंध किससे होगा। अब देखो नाटिलस क्या होता है, नाटिलस एक मछली की प्रजाति होती है, क्या मछली की प्रजाति होती है नाटिलस, क्या नाटिलस मछली की प्रजाति होती है। तो किसकी प्रजाति चैती पक्षी होती होगी, क्या किसकी प्रजाति चैती पक्षी होती होगी। अब इसमें देखो चूजा, सूस, बतख या कबूतर, क्या अब इसमें देखिए सबसे सही जवाब कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या ऑप्शन नंबर सी। एक बतख की प्रजाति होती है क्या चैती पक्षी, क्या बतख की प्रजाति को क्या बोलते हैं चैती पक्षी होती है, ठीक है, एक बतख की प्रजाति होती है, ठीक है। चलो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे बहन भाई, सभी दोस्त देखेंगे। देखो क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है तो ध्वनि का संबंध किससे होगा, क्या ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है तो ध्वनि का संबंध किससे होगा, ठीक है। अब देखो ऊष्मा और कैलोरी में क्या संबंध है भाई, ऊष्मा को किस में नापते हैं, ऊष्मा को किस में नापते हैं कैलोरी में, क्या ऊष्मा को किस में नापते हैं कैलोरी में। तो वही संबंध करना है हमें, वही संबंध फाइंड आउट करना है कि ध्वनि को किस में मापते होंगे, क्या ध्वनि को किस में मापते होंगे, वाट में, रिएक्टर में, जूल में, डेसिबल में, ठीक। यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, वाट में, रिएक्टर में, जूल में और डेसिबल में। तो ध्वनि की मात्रा को क्या कहते हैं डेसिबल, डेसिबल में मापते हैं सीधा, क्या डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे बहन भाई ध्यान से देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भेड़ मटन, भेड़ का संबंध मटन से दे रखा है तो हिरन का संबंध किससे दे रखा होगा। तो देखो मटन क्या होता है, भेड़ के मीट को मटन बोला जाता है, क्या भेड़ के मीट को मटन बोला जाता है। उसी प्रकार हमें संबंध हिरन से देखना है, तो हिरन के मीट को क्या बोला जाता होगा, क्या हिरन के मीट को क्या बोला जाता होगा, वील, मीट, फ्लेश, वेनिजन, क्या ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो संबंध मटन का भेड़ से वही संबंध बेनिजन का हिरण से होगा, ठीक है। भेड़ के मीट को मटन तो हिरण के मीट को आपको बेनिजन बोला जाता है, ठीक है दोस्त। चलो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्त। सभी दोस्त करेंगे क्वेश्चन को, क्या सभी दोस्त करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा। देखो रंग और लाल, क्या रंग और लाल इनमें रिलेशन है, वही रिलेशन हमें किस में फाइंड आउट करना है, भाषा का संबंध किससे होगा, क्या भाषा का संबंध किससे होगा। अब देखो रंग तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लाल, पीला, नीला, नीला जो भी है बहुत सारे रंग होते हैं। तो रंग का एक एक कलर कौन सा होता है, लाल। रंग बहुत सारे उसमें से एक होता है लाल, क्या रंग हमारे होते हैं बहुत सारे, उसमें से एक कलर कौन सा, एक होता है लाल, ठीक है। तो यहाँ पे लाल, वही संबंध हमें भाषा, भाषा हमारी बहुत सारी होती है, उनमें से एक होती है हमारी इंग्लिश, क्या इंग्लिश भाषा हमारी होती है, क्या इंग्लिश। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या इंग्लिश, क्या हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है, क्या इंग्लिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलो चलेंगे अगला क्वेश्चन करेंगे सभी प्यारे बहन भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो कैटपोल, कैटपोल क्वेश्चन मार्क, कैटपिलर, तितली। अब जो संबंध कैटपिलर का तितली से है वही संबंध हमें टोडपोल का किससे होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्त। अब देखो कैटपिलर और तितली में क्या संबंध है, क्या कैटपिलर और तितली में क्या संबंध है, तितली के बच्चे को, क्या तितली के बच्चे को बोला जाता है कैटरपिलर, क्या तितली के बच्चे को बोला जाता है क्या कैटरपिलर। तो वहीं किसके बच्चे को टैडपोल बोला जाता होगा, वहीं किसके बच्चे को टैडपोल बोला जाता होगा, कौवा, हंस, मछली या मेढक, क्या कौवा, हंस, मछली या मेढक, बताओ सभी दोस्त बताएंगे एक बार, सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्त इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या
ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी। मेंढक के बच्चे को क्या बोला जाता है? टैडपोल बोला जाता है। ठीक है, हमने देखा यहाँ से तितली के बच्चे को कैटरपिलर बोला जाता है, तो मेंढक के बच्चे को टैडपोल बोला जाता है। ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी देखेंगे अगला क्वेश्चन ध्यान से। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, जीएस बेस्ड क्वेश्चन है। महाराष्ट्र का संबंध भारत से है, किससे? महाराष्ट्र का संबंध भारत से है, उसी प्रकार टेक्सास का संबंध किससे होगा? क्या? टेक्सास का संबंध किससे होगा? अब देखो महाराष्ट्र और भारत क्या संबंध है आपस में? भाई महाराष्ट्र और भारत और महाराष्ट्र में क्या संबंध है? ठीक है, भारत का एक क्या है? भारत का एक राज्य क्या? महाराष्ट्र। क्या? भारत का एक राज्य क्या? महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये किसका राज्य? टेक्सास किसका राज्य होगा? क्या? टेक्सास किसका राज्य होगा? कौन सी कंट्री का राज्य होगा? हमें यहाँ पे देखना है, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील या यूएसए। क्या? इन चारों में से किसका होगा? तो दोस्त ये इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? यूएसए। क्या? यूएसए का एक राज्य होता है टेक्सास। ठीक है, क्या? टेक्सास यूएसए का एक राज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। क्या? यूएसए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कैसे फाइंड आउट करना? भारत का एक राज्य है क्या? महाराष्ट्र, तो वही उसी प्रकार टेक्सास कौन सी कंट्री का एक राज्य होने का? तो यूएसए का बनेगा। ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे बहन भाई ध्यान से। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से ये तब हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, किससे? कार्डियोलॉजिस्ट से। वही वृक्क का संबंध किससे होगा? क्या? वृक्क का संबंध किससे होगा? देखो हृदय का संबंध किससे? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, हृदय में और कार्डियोलॉजिस्ट में क्या संबंध है? जो हृदय का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या? हृदय का अध्ययन करने वाले को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। हृदय का अध्ययन करने वाले को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसी प्रकार किडनी का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता होगा? क्या? किडनी वृक्क को क्या बोलते हैं? किडनी। ठीक है, तो उसी प्रकार वृक्क या किडनी का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता होगा? ठीक है, अब देखो तंत्रशास्त्री विज्ञानी, आर्थोनोडिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, तंत्रिका विज्ञानी। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या? नेफ्रोलॉजिस्ट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे बहन भाई ध्यान से। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से और इसे करने की कोशिश करेंगे सभी दोस्त। विषाणु चेचक। क्या? विषाणु चेचक जीवाणु क्या? जीवाणु क्या? ठीक है, अब देखो विषाणु और चेचक में क्या समानता है? जो रिलेशन यहाँ पे होगा इन दोनों के बीच, वही रिलेशन हमें इन दोनों के बीच फाइंड आउट करना होगा। क्या? उन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब देखो विषाणु और चेचक के, देखो विषाणु से क्या चेचक रोग होता है? ये क्या? एक डिजीज है, एक रोग है। चेचक क्या? एक डिजीज है, एक रोग है। किसकी वजह से हो रहा है? विषाणु की वजह से हमें चेचक रोग होता है। किसकी वजह से? विषाणु की वजह से चेचक रोग हो रहा है। तो जीवाणु की वजह से कौन सा रोग होता होगा? क्या? जीवाणु की वजह से कौन सा रोग होता होगा? तो देखो ऑप्शन देखे, छोटी माता, टाइफाइड, मलेरिया या निद्रा रोग। क्या? ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु की वजह से होता होगा? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो रोग हैं ये आपके विषाणु या फिर अन्य किसी वायरस की वजह से होते हैं। तो इसका जीवाणु की वजह से यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे दोस्त हो जाएगा। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे बहन भाई ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे बहन भाई ध्यान से। देखो घर रसोई और पौधे का संबंध किससे होगा? ठीक है, जो संबंध रसोई का घर से है या घर का रसोई से है, वही संबंध हमें पौधे का किससे होगा? वही संबंध हमें फाइंड आउट करना है। क्या? अब देखो घर में रसोई होती है। क्या?
घर में रसोई होती है और रसोई में क्या खाने का प्रावधान होता है, क्या रसोई में घर में रसोई होती है। पहले यहां से देख लेते हैं। अब देखो घर में रसोई होती है, उसी प्रकार पौधे में क्या होता होगा, पौधे में क्या होता होगा, जड़ भी होती है, पत्ती भी होती है और तना भी होता है। ठीक है, यहाँ से मुझे 3 ऑप्शन मिले, क्या यहाँ से 3 ऑप्शन मिले। अब मुझे और थोड़ा सा बारीकी में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 ऑप्शन तो हो गई, कोई ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ठीक है, कोई ऑप्शन 1 ही होगा इसका आंसर। घर में रसोई होती है, रसोई में क्या होता है, खाना पीना बनता है आपका। ठीक है, उसी प्रकार देखो कि एक तो वो पौधे के अंदर भी होना चाहिए और कुछ न कुछ खाने से रिलेटेड रिलेटेड होना चाहिए। अब देखो पौधे का संबंध किससे होगा, तो पौधे में भी होना चाहिए और पौधे के लिए पोषक तत्व भी देना चाहिए। तो भाई क्या तना पोषक तत्व देता है, नहीं पत्ती देती है, नहीं जड़। भाई जड़ यहाँ पे खनिज पदार्थ मिट्टी से निकाल कर देता है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त हो जाएगा। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से, सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से और करने की कोशिश करेंगे, क्या करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुस्तक का संबंध किससे है, सेल्फ से। किससे, पुस्तक का संबंध किससे है, सेल्फ से। तो कपड़े का संबंध किससे होगा, क्या कपड़े का संबंध किससे होगा। देखो पुस्तक में और सेल्फ में क्या संबंध है भाई, पुस्तक रखने वाली जगह, मतलब जिस अलमारी में पुस्तक रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ। मतलब एक तरीके से पुस्तक को रखने की जगह को क्या बोलते हैं, सेल्फ। उसी प्रकार कपड़े को रखने की जगह को क्या बोलेंगे, हैंगर, कवर्ड, वार्डरोब या ब्यूरो। क्या इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बोलते हैं, कवर्ड। क्या कवर्ड हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से, सभी दोस्त ध्यान से अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो सभी दोस्त देखेंगे ध्यान से, सभी दोस्त देखेंगे ध्यान से। अर्निथोलॉजिस्ट, अर्थिनोलॉजिस्ट वर्ड से संबंधित है, उसी प्रकार एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट किससे संबंधित होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अर्निथोलॉजिस्ट किससे संबंधित है, वर्ड से। वर्ड मतलब चिड़िया, क्या चिड़िया, तो चिड़िया के अध्ययन को ऑर्थोनॉलजिस्ट बोलते हैं। क्या ऑर्थोनॉलजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसे बोलते होंगे, किसके अध्ययन को बोलते होंगे, क्या एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसके अध्ययन को बोलेंगे। ठीक है, प्लांट, एनिमल, मैनकाइंड या एनवायरमेंट। क्या ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब कौन सा होगा, इनका सही जवाब मेरे दोस्त हो जाएगा एनिमल। क्या एनिमल ने मैनकाइंड, क्या मैनकाइंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। ठीक है, धन दुरुपयोग, क्या धन दुरुपयोग, वही संबंध देखना लेखन का किससे हुआ। क्या वही संबंध हमें देखना है लेखन का किससे होगा। ठीक है, अब देखो धन का संबंध दुरुपयोग से है, मतलब नेगेटिव सेंस में जा रहा है। ठीक है, वही देखना लेखन का संबंध किससे होगा, लेखन का संबंध किससे होगा। धन क्या क्या दुरुपयोग हो सकता है, क्या धन का दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार देखना लेखन का क्या हो सकता है, लेखन का चोरी, साहित्य चोरी, अशुद्धि या धोखा। देखो यहाँ पे धोखा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, धोखा हो नहीं सकता है, क्या धोखा आपका हो नहीं सकता है, यहाँ पे धोखा आपका हो नहीं सकता। यहाँ से चोरी आपकी हो नहीं सकती है, क्या चोरी आपकी हो नहीं सकती। साहित्य चोरी हो सकती है, क्या साहित्य चोरी हो सकती है, क्या साहित्य चोरी आपकी हो सकती है। ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त हो जाएगा। ठीक है, चलो चलेंगे अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे दोस्त। ठीक है, और उसे करने की कोशिश करेंगे, क्या उसे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो जीवाश्म विज्ञान का संबंध किससे दे रखा है, जीवाश्म से। ठीक है, उसी प्रकार कपाल विज्ञान का संबंध किससे दे रखा होगा, क्या कपाल विज्ञान का संबंध किससे दे रखा होगा।
देखेंगे सभी दोस्त बताएंगे। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी फेफड़े या खोपड़ी। क्या ऑप्शन डी कौन सा होगा? खोपड़ी। देखो जीवाश्म विज्ञान का संबंध जीवाश्म में, मतलब जीवाश्म का अध्ययन करने वाला जो जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म का अध्ययन किसमें किया जाता है? जीवाश्म विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन हमें मिल गया। उसी प्रकार देखने का किसका अध्ययन कपाल विज्ञान में किया जाता है। किसका अध्ययन कपाल विज्ञान में किया जाता है? तो यहां से देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब मेरे दोस्त हो जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलो चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से, सभी दोस्त देखेंगे ध्यान से। ठीक है, सभी दोस्त देखेंगे ध्यान से। कली का संबंध किससे है? फूल से। क्या कली का संबंध किससे दे रखा है? फूल से। तो इसी प्रकार का हमें रिलेशन इन दोनों में से, क्या इन चारों में से जो रिलेशन इन दोनों में है उसी प्रकार का रिलेशन इन चारों में से हमें फाइंड आउट करना है। क्या इन चारों में से फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो कली का संबंध किससे? देखो छोटी होती है तो कली होती है, वही बड़े होकर क्या बन जाती है? फूल बन जाती है। क्या वही बड़े होकर क्या बन जाती है? फूल बन जाती है। ठीक है, छोटा रूप कली है, बड़ा रूप हो जाएगा तो वो फूल बन जाएगा, बड़े होकर आपका फूल बन जाएगी। वही संबंध देखना है। क्या मिट्टी से बड़े होकर कीचड़ बनती है? ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखो पौधा, एक पौधा छोटा होता है पौधा, और पौधा बड़े होकर क्या बन जाता है? पेड़। क्या पौधा बड़े होकर क्या बन जाता है? पेड़। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छोटे रूप में पौधा होता है, वही बड़े होकर क्या बनता है? पेड़। क्या बड़े होकर क्या बनता है? पेड़। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत हमको नहीं है। ठीक, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी तो ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी मेरे प्यारे बहन भाई, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखो देखो छत्ता मधुमक्खी, छत्ते का संबंध किससे दे रखा है? मधुमक्खी से। वही ऊंचा नीड, क्या ऊंचा नीड का संबंध किससे होगा? क्या ऊंचा नीड का संबंध किससे होगा? ठीक है, अब देखो छत्ते का संबंध किससे दे रखा है? मधुमक्खियों से। भाई छत्ते में कौन रहता है? मधुमक्खी रहती है। क्या छत्ते में कौन रहता है? मधुमक्खी रहती है। एक तरीके से बोला है मधुमक्खियों के घर को हम क्या बोलते हैं? छत्ता। क्या मधुमक्खियों के घर को हम क्या बोलते हैं? छत्ता। ठीक है, वही रिलेशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि ऊंचा नीड किसके घर को बोलते होंगे, या फिर ऊंचा नीड में कौन रहता है? क्या ऊंचा नीड में कौन रहता है? ऑप्शन ए तोता, बी चिड़िया, सी गरुड़, डी कबूतर। ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार कमेंट करके कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब मेरे दोस्त क्या होगा? ठीक है, तो दोस्त अगर हमें इसे करें इसका सही जवाब होगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त हो जाएगा। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे बहन भाई ध्यान से, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। क्या यही हमारा आज का एक ये अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है दोस्त, चलो ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्मों के युग्म से सादृश्य संबंध को नहीं दर्शाता है। क्या सादृश्य संबंध को नहीं दर्शाता है? अब देखो व्युत्पत्ति और शब्द, क्या व्युत्पत्ति और शब्द इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कैसा भी कोई रिलेशन यहाँ पे दिखाई मुझे नहीं दे रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, वैसा ही संबंध हमें देखना है कि हमें बिल्कुल इस तरीके से कोई संबंध हमें ना मिले। अब ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन देखता हूँ ए मनोविज्ञान, मन, इन दोनों में रिलेशन है। क्या इन दोनों में रिलेशन है? ठीक है, शरीर की रचना विज्ञान, भाई ठीक है, शरीर रचना विज्ञान, भाई शरीर का संबंध शरीर से संबंधित शरीर की रचना विज्ञान। ठीक है, इन दोनों में भी संबंध है। ठीक है, अब देखो भाषा और दर्शन, भाषा और दर्शन में आपस में कोई दिख रहा है संबंध? नहीं। दर्शन एक अलग चीज है, क्या दर्शन एक अलग चीज है और भाषा एक अलग चीज है। ठीक है, भाषा हम जो हम बोलते हैं वो भाषा होती है, और किसी चीज को हम देखते हैं वो दर्शन होता है। क्या किसी चीज को हम देखते हैं वो हमारा दर्शन होता है। ठीक है, इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब आगे देखते हैं पुरातत्व विज्ञान, पुरावेशी, क्या पुरातत्व विज्ञान, पुरावेशी, इन दोनों में संबंध है। पुरावेशी कैसे कहते हैं? पुरातत्व विज्ञान को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका मेरा सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी मेरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त
हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, बाकी इन तीनों में आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर था। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार जब आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।